हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज हम लोग न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे, डेटाबेस कॉन्सेप्ट। डेटाबेस कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम लोग डेटाबेस के बारे में जानेंगे। इसके बारे में डेटाबेस, डेटा के अंदर जो हमारा डेटा स्टोर होता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम इस न्यू चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस होता क्या है? A database can be defined as collection of interrelated data। क्या होता है? collection of interrelated data होता है। collection of interrelated data stored together to serve multiple applications। ठीक है, तो डेटाबेस का था कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा, जो डेटा स्टोर है। ठीक है, कैसे स्टोर हो रहा है उसमें। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन उसमें सर्व होते हैं जिससे वहाँ पे वो डेटा को कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, जो डेटाबेस, जो डेटा कलेक्ट हमारा है, जो स्टोर है, उसको बोलेंगे क्या? डेटाबेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग फाइल बेस्ड। क्या डिस्कस करेंगे इसमें? फाइल बेस्ड। फाइल बेस्ड क्या है इसके अंदर? जो हमारा बिग अमाउंट ऑफ डेटा है उसको हम कैसे एक डेटाबेस में स्टोर कर सकें। ठीक है, उसे बोलेंगे फाइल बेस्ड। अ फाइल बेस्ड सिस्टम लिख सकते हैं आप लोग। अ फाइल बेस्ड सिस्टम, अ फाइल बेस्ड सिस्टम stores all the data a file based system stores all the data in one big file। अब देखिए यहाँ पे वन बिग फाइल मतलब छोटी छोटी फाइल्स मिला के एक बड़ी फाइल जो बन जाती है हमारी, उसे बोलेंगे फाइल बेस्ड। ठीक है, अ फाइल बेस्ड सिस्टम स्टोर्स ऑल द डेटा इन वन बिग फाइल। अब आप देखते हैं जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका साइज होता है कुछ, उसके अंदर डेटा होता है। अब 1000 फाइल्स को हम इकट्ठा करेंगे तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्रिएट होता है उसके अंदर। वो जो डेटा है वो हम एक बिग फाइल में स्टोर करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? फाइल बेस्ड। ठीक है, क्या होता है? उसी को बोलते हैं फाइल बेस्ड। अब इसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, इसको नोट करेंगे। A file based system, पहला आपका है, हमने अभी बताया ही था, स्टोर्स ऑल द डेटा in a one big file। ये भी जस्ट मैंने अभी आपको बताया था इसके बारे में। सेकेंड आपका है देयर
देयर इज नो स्ट्रक्चर there is no structure associated with the data, associated with the data. There is no structure associated with the data. जरूरी नहीं है आप जब डेटा को एसोसिएट करें तो स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े। थर्ड देखिए यहाँ पे, थर्ड आपका है कॉमन डेटा में बी रिपीटेड। कॉमन डेटा में बी रिपीटेड। जो कॉमन डेटा होता है वो रिपीट भी हो सकता है, क्यों नहीं, अ नंबर ऑफ टाइम्स, अ नंबर ऑफ टाइम्स। कुछ नंबर ऑफ टाइम्स में हम जो डेटा रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा नेम, बहुत सारे नेम सेम होते हैं, ठीक है, तो वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी टाइप से ये 3 पॉइंट दे रखे हैं आपके जो फाइल बेस्ड सिस्टम है। स्टोर्स ऑल द डेटा इन अ बिग फाइल। बहुत सारा डेटा हम लोग एक बड़ी फाइल में स्टोर कर सकते हैं। देयर इज नो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द डेटा। डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, उसका कॉमन डेटा में बी रिपीटेड। जो कॉमन डेटा है वो रिपीट हो सकता है, कितने टाइम, अ नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ये 3 सिस्टम्स हैं इसमें जो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। इसका देखिए यहाँ पे लिमिटेशंस, फाइल बेस्ड अप्रोच। देखिए लिमिटेशंस फाइल बेस्ड अप्रोच। इसमें देखिए सबसे पहले है डिफिकल्ट। जो डिफिकल्टी है, डिफिकल्ट इस पर गलत लिखी है, डिफिकल्ट इन एक्सेस, डिफिकल्टी इन एक्सेस। जो भी हमारे डेटा में एक्सेस करते हैं हम लोग, कुछ भी डिफिकल्टी होती है तो हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज नो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द फाइल बेस्ड सिस्टम। ऑल द डेटा इज सिंपली स्टोर्ड इन फाइल्स। टू एक्सेस सच टाइप ऑफ डेटा स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन। मतलब बहुत सारा डेटा मुझे एक्सेस करना वैसे डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर मुझे इसको एक्सेस करना, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं उसके थ्रू हम आसानी से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। वैसे करेंगे तो नॉर्मल, अगर डायरेक्ट करेंगे तो हमें डिफिकल्टी होगी एक्सेस करने में। लेकिन अगर हम कुछ एप्लीकेशंस का यूज़ करेंगे, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में, अगर वो एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ करें, वो फंक्शंस यूज़ करें, तो हम डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा आपका है यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी। क्या है, डेटा है डेटा रिडंडेंसी। इसमें देख क्या होता है, इसमें डेटा डुप्लीकेसी होता है। क्या होता है, डुप्लीकेसी होता है। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें रिपीट करना। क्या करना, बहुत सारी चीजें रिपीट करना, तो ये डेटा रिडंडेंसी कहलाता है। डेटा को बार बार रिपीट करना वो होता है रिडंडेंसी। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी, एक जैसे हमने एक रो हमने इंसर्ट करा, वही रो दोबारा से रिपीट हो गई, उसको क्या बोलेंगे, डेटा रिडंडेंसी बोलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कल इसके आगे डिस्कस करेंगे।